इस हमारे हिंदी सीखे यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। और देखिए, ढेर सारी शुभकामनाएं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और देखिए, जो छूटा हुआ था साहित्य में, अब बिल्कुल साहित्य की प्रक्रिया शुरू हो गई है और साहित्य से, संपूर्ण साहित्य से हम आपको चैप्टर वाइज वीडियो डाल दे रहे हैं। बिल्कुल आप लोग यहाँ से साहित्य पढ़ लीजिएगा और एकदम गारंटी देते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि बिल्कुल आपके साहित्य से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। ये 100% खरे उतरे हैं। और चलिए देखते हैं, हम लोग देखिए बहुत यानी आदिकाल के प्रमुख कवि और रचनाएं उनको पढ़ लिए हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन भी पढ़ लिए हैं। और भक्ति काल के जो कवि हैं उनका एक साधारण सा ट्रिक हम आप लोग को बताए थे, राम जी के शब्ददास। अब देखिए, जो भक्ति काल के कौन कौन से कवि हैं और इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, इसको पढ़ा दे रहे हैं। आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, कहीं से भी आपको समस्याएं नहीं आएंगी। तो इससे पहले हम एक बार आप लोग से आग्रह करेंगे कि यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो देखिए, एक चीज और है कि लाइव क्लास हम शुरू किए हैं, सुबह 10 से 11 बजे की टाइमिंग है। आप लाइव क्लास में भी जुड़ के और प्रत्येक दिन 15 मिनट क्वेश्चन के साथ आप पढ़ सकते हैं वहां विस्तृत परिचर्चा। और उसके बाद रविवार के दिन यानी मैराथन की क्लास है जिसमें 1000+ क्वेश्चनों पे डिस्कशन करते हैं। तो बिल्कुल आप लोग उपस्थित रहें, कहीं से भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। और रियल बता रहे हैं, एकदम वास्तविक सत्य है कि आप एग्जाम में बैठेंगे तो सारे क्वेश्चन आपके सामने हूबहू मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं भक्ति काल के कवि। भक्ति काल के कवि, देखिए भक्ति काल जहां तक आपको बताए थे कि 2 भागों में विभाजित हुआ था, एक सगुण भक्ति धारा और एक निर्गुण भक्ति धारा। तो सगुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास। आप तुलसीदास की रचनाएं देखेंगे, यानी राम से संबंधित लगभग जितनी रचनाएं होंगी वो तुलसीदास की होंगी। जैसे देखिए, तुलसीदास जी की कवितावली, गीतावली, पदावली, वरवय रामायण, रामलला नहसू, वैराग्य संदीपनी। इसके बाद है हनुमान चालीसा, जो हम लोग पढ़ते हैं हनुमान चालीसा, वो भी तुलसीदास जी की रचना है, हनुमान चालीसा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जितने वाली रचनाएं हैं, कवितावली, गीतावली, पदावली, वो सब तुलसीदास जी की रचना है। और राम से संबंधित या हनुमान जी से संबंधित जो भी रचनाएं होंगी वो तुलसीदास जी की होंगी। तो बिल्कुल आप लोग स्पष्ट रहिएगा, तुलसीदास जी ये भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनकी रचनाएं हम आपको बता दिए। इसके बाद चलते हैं दूसरे कवि पे। बिल्कुल आप लोग वली पे ध्यान दीजिएगा। हम लेते हैं सूरदास जी को। सूरदास ये भी भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के, वो राम भक्ति शाखा के कवि थे, ये कृष्ण भक्ति शाखा के। तो देखिए, सूरसारावली, सूरसागर और साहित्य लहरी। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, सब में सुर लगा हुआ है, यानी सा सुर वाली जो रचनाएं होंगी वो सूरदास की रचनाएं होंगी। बिल्कुल आप क्लियर रहेंगे। सूरदास बिल्कुल स्पष्ट है आप लोग। तो आगे बढ़ते हैं। यदि मान लीजिए हम भक्ति काल के और कवि को लेते हैं, हम निर्गुण भक्ति काव्य धारा में चले जाएं। निर्गुण भक्ति काव्य धारा में कबीरदास जी को, कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे और इनकी भाषा पंचमेल या खिचड़ी या सधुकड़ी भी कहते हैं, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। और निर्गुण काव्य धारा के ये सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। ये भी ईश्वर को मानते थे, लेकिन ये निराकार रूप में ईश्वर को मानते थे। इनकी रचनाएं देखिए बीजक के नाम से प्रकाशित होती हैं। बीजक और ये बीजक में कितने का संग्रह है
तो साखी, शबद और रमैनी। एक बार ध्यान से सुन लेंगे, साखी, शबद और रमैनी, ये कबीरदास जी की रचनाएं थी। लगभग हम 8 या 9 कवियों का डिस्कशन कर लेंगे इसमें। बिल्कुल भक्ति काल में इससे बाहर कई क्वेश्चन नहीं जाएंगे आपके। ध्यान दीजिएगा, कबीरदास जी को छोड़ देते हैं। अब जायसी की बात करते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी, नाम सुने होंगे, मलिक मोहम्मद जायसी। इनकी रचनाएं पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। आखिरी कलाम ये इनकी रचना है, जायसी जी की। पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो अभी देखिए, इसके बाद हम लोग मीराबाई को लें। मीराबाई बहुत ही आराम से पढ़िए, बहुत जल्दी नहीं है, लेकिन ये रियल है कि इतना आप लोग पढ़ लेंगे तो बहुत आगे तक निकल जाएंगे। मीराबाई भी भक्ति काल की कवि हैं, कवित्री हैं, कवयित्री। इनकी रचना देखिएगा, नरसी जी का मायरा, नरसी जी का मायरा, गीत गोविंद का टीका, गीत गोविंद का टीका। देखिए ये भी मीराबाई भी कृष्ण से संबंधित थी। नरसी जी का मायरा, गीत गोविंद का टीका और राग स्फुट पद, राग स्फुट के पद भी इन्होंने लिखा है। इसके अलावा इनके बहुत सारे भजन भी प्रकाशित हुए हैं और ये कृष्ण की अनन्य भक्त थी। ये तो भक्ति काल की मीरा थी, लेकिन यदि क्वेश्चन बने कि आधुनिक काल की मीरा कौन थी, आधुनिक काल की मीरा, ध्यान रखिएगा, आधुनिक काल की मीरा, तो आधुनिक काल की मीरा महादेवी वर्मा है, महादेवी वर्मा, याद रखिएगा। तो बिल्कुल हम आपको तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, जायसी, मीराबाई, इसके अलावा देखेंगे जो भी आपको दिक्कतें होंगी वो आप यहां से आसानी से देख सकते हैं और कहीं से भी आपको दिक्कतें नहीं आएंगी, ये ध्यान रखिएगा। ये हम तुलसीदास जी की रचनाएं आपको बता दिए, तुलसीदास, इसके अलावा कबीरदास, इसके अलावा आपके मलिक मोहम्मद जायसी, मीराबाई, ध्यान रखिएगा ये बहुत सारे, यानी तुलसीदास, कबीरदास, जायसी, मीराबाई, ये सारे लोगों के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो बिल्कुल आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दूसरे पार्ट के वीडियो में देखिए, बहुत बड़ा वीडियो बनाना अच्छा नहीं होगा। दूसरे पार्ट के वीडियो में हम रहीम दास वगैरह के रचनाओं के साथ उपस्थित होंगे। एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा जितना पढ़ाए हैं। तुलसीदास जी में सब राम से संबंधित, और कबीरदास जी की रचनाएं जो बीजक, साखी, शबद, रमैनी, जायसी जी प्रेम के, प्रेम मार्गी शाखा के कवि थे, तो पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम, ये सब देखिए नायिकाओं के ही नाम जैसे दिख रहे हैं, तो बिल्कुल ये प्रेम से हैं। और मीराबाई बिल्कुल कृष्ण की अनन्य उपासिका थी, तो इनकी रचनाएं आपको बता दी है, नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद का टीका। तो पुनः उपस्थित होते हैं अपने अगले पार्ट के वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग का दिन शुभ रहे।